बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 11.2 करेंगे। थ्योरम 11.2 में ये कहा गया है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल में यानी एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर में एक पेयर ऑफ साइड्स यानी दो साइड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं वो कॉन्ग्रेंट और पैरेलल हों तो वो जो क्लोज्ड फिगर है वो एक पैरेललोग्राम कहलाएगी। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर। इस 4 साइडेड फिगर को कंसिडर कर लेते हैं। इसमें अगर कोई से एक ये पेयर है एक ये पेयर है, इनमें से कोई एक कॉन्ग्रेंट और पैरेलल हो यानी ए बी पैरेलल हो सी डी के और ए बी कॉन्ग्रेंट हो सी डी के, तो क्या होगा, ए बी और सी डी हम ले लेते हैं। गिवन में लिख भी दिया कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू सी डी। तो क्या होगा कि ये एक जो डायग्राम है ये पूरी की पूरी एक पैरेललोग्राम होगी। ये पैरेललोग्राम होगी, ये बात हमने प्रूव करनी है। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल और कॉन्ग्रेंट है, ये उन्होंने बता दिया। ये एक पूरी की पूरी पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूव करना है। अब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये कैसे प्रूव करेंगे, यानी प्रूफ के अंदर ये किस तरह तरीके से प्रूव करेंगे। हम ये प्रूव कर देंगे कि ए डी और बी सी जो दूसरा पेयर बचा था, एक पेयर ये हो गया जो गिवन में उन्होंने बता दिया पैरेलल और कॉन्ग्रेंट है, दूसरा पेयर ये बचा ए डी और बी सी, हम इसको आपस में पैरेलल और कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। तो क्या होगा, फिर ये और ये आपस में पैरेलल होंगे, इसी तरह ये और ये पैरेलल होंगे, यानी चारों फिर एक आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो चारों आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। पैरेललोग्राम की निशानी ही है कि उसके जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब इसके लिए कोई डायरेक्ट तरीका है नहीं, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि बी को डी से मिला देंगे और एंगल्स के नाम देंगे। अब बी को डी से मिलाने का फ़ायदा ये होगा कि दो ट्राइंगल्स बन जाएंगे। बी को डी से मिलाया, इसका नाम एंगल 1 दे दिया, इसका नाम एंगल 4 दिया, इसको एंगल 2 कह लिया और इसे एंगल 3 कह लिया। अब ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, ए डी बी और सी डी बी, ये दो ट्राइंगल्स बन गई। इन दो ट्राइंगल्स से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। पहला काम यही करेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स का आपस में कंपैरिजन करेंगे। प्रूफ में दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेटमेंट्स और एक रीजंस। स्टार्ट करते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स का आपस में कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के लिए ये साइन यूज होता है, ट्राइंगल ए बी डी, ये ए बी डी, और ट्राइंगल सी डी बी, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। इसको साइन ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस कहते हैं और ये यूज कंपैरिजन के लिए होता है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के कंपैरिजन में एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है। अब ये कैसे बात हुई कि एंगल 1 एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये साइड और ये साइड पैरेलल है और ये बात गिवन में भी है कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल है। ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं तो ये जो लाइन है कंसीडर करते हैं, ये लाइन इस तरह कट कर रही है। तो इधर जो इसके साथ एंगल बन रहा है और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल्स आपस में, यानी ये दोनों लाइंस इन्वॉल्व नहीं हुई, वो दो लाइंस ड्रा भी नहीं की। ये दो लाइंस ड्रा की जो कि गिवन में पैरेलल बता दिया, और ये लाइन जो हमने खुद कंस्ट्रक्शन में बनाई वो ड्रा की। इसमें इधर जो एंगल बन रहा है ऊपर वाले के साथ राइट वाला और नीचे लेफ्ट वाला, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। इसी तरह ये वाला एंगल और ये कॉन्ग्रेंट होंगे, लेकिन इन दोनों को अभी ज़रूरत नहीं है। इन दोनों की ज़रूरत है। ऊपर वाले के साथ जो एंगल बन रहा है वो राइट वाला, नीचे जो एंगल बन रहा है वो लेफ्ट वाला, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। इसकी रीज़न होती है अल्टरनेट एंगल। ऊपर कौन सा राइट पे बन रहा है 1, नीचे 2 बन रहा है। एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, इसकी रीज़न होगी अल्टरनेट एंगल्स। अब एंगल 4 और एंगल 2 को आपस में कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं कह सकते, यानी अगर कोई कहे कि ये एंगल और ये एंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं कह सकते। अभी से इन दोनों कॉन्ग्रेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये एंगल इस तरह बन रहा है और इधर तो इसका हाफ एंगल बन रहा है, यानी इस तरह से। इसी तरह इधर भी ये पूरा बन रहा है, इधर तो आधा एंगल बन रहा है ऐसे। तो अब ये हिस्सा अगर ख़त्म कर दिया जाए तो ये एंगल इस एंगल के बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये साइड इस साइड के पैरेलल नहीं है। अगर ये इसके पैरेलल हो तब पता चलेगा कि ये दोनों जो फासले हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल होंगे तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के बराबर बनेंगे, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। ये एंड पे हम जब प्रूव करेंगे उसके बाद पता चलेगा पैरेलल। अभी तक ये प्रूव नहीं है कि ए डी और बी सी आपस में पैरेलल है।
पैरेलल नहीं है, इस वजह से हम एंगल 4 को एंगल 3 के बराबर नहीं कह सकते, लेकिन एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है क्योंकि गिवन में था कि ABCD आपस में पैरेलल है और उसकी रीज़न अल्टरनेट एंगल्स थी। दूसरी चीज़ इन दोनों ट्राइंगल्स में जो BD साइड है ये तो कॉन्ग्रेंट है, BD साइड इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंट है BD साइड उस ट्राइंगल की, यानी BD तो दोनों में कॉमन है तो इसकी रीज़न भी कॉमन ही होगी। BD कॉन्ग्रेंट है BD के, कॉन्ग्रेंट क्यों है क्योंकि ये तो है ही कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स को बना रही है, जब बना रही है तो ऑब्वियसली ये कॉन्ग्रेंट भी होगी, बराबर भी होगी। दो चीज़ें मिल गई, एक एंगल और एक साइड। तीसरी चीज़ कोई एक एंगल या एक साइड मिल जाए तो पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। तीसरी चीज़ हमें ये मिलेगी कि ABCD के कॉन्ग्रेंट है, ये बात गिवन में है, AB कॉन्ग्रेंट है CD के, ये बात गिवन में हुई। अब जब दो साइडें और एक एंगल मिल गया तो ये दोनों ट्राइंगल्स उसमें कॉन्ग्रेंट होगी। तो ABD ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल CDB के या BCD के। और इसकी रीज़न ये है कि दो साइड्स और एक एंगल, इसके लिए साइड एंगल साइड लिख सकते हैं, साइड एक एंगल और फिर साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। दोनों ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो इनका ये एंगल और ये एंगल भी आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रेंट है, ये तो पहले से पता था क्योंकि ये दोनों साइड्स पैरेलल थी। अब एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है, ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स इसकी रीज़न होगी, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हों तो उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी इसका ये वाला एंगल बनता है और इसका ये वाला एंगल, उसकी शेप को देखिए, कोरिस्पॉन्डेंस कहते हैं उसकी शेप के मुताबिक, इन दोनों की शेप के मुताबिक ये इसके कोरिस्पॉन्डिंग बनता है। क्योंकि ये ट्राइंगल अगर सीधी पड़ी हुई है तो वो उल्टी है, यानी ये वाला एंगल इसका बनता है इधर वाला और ये वाला इधर वाला बनता है। एंगल 4 और एंगल 3 आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, इसके रीजन हुई कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। अब फ़ायदा क्या हुआ कि एंगल 4 एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करने का कि अगर इस तरह से दो पैरेलल लाइंस हों, एक लाइन उनको कट करे, ये एंगल और ये एंगल बराबर बन रहा हो, पता चल गया, यानी इधर हमें पता चल गया कि एंगल 4 और एंगल 3 बराबर हैं। ये नहीं पता चला कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। फर्ज कर लें ये दो लाइंस थी, एक लाइन ने कट किया और बराबर एंगल्स बन गए, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ये हमें बाद में पता चल गया। अगर पहले से पता हो कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये कट करने से पता चलेगा कि एंगल्स बराबर हैं, लेकिन अगर पता चल जाए पहले से कि एंगल्स बराबर हैं तो बाद की बात जो पैरेलल लाइंस हैं वो हमें खुद पता चल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं हेंस, बल्कि इन दोनों ट्राइंगल्स में एक और बात में बतानी होगी कि AD BC के कॉन्ग्रेंट है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 4 एंगल 3 कॉन्ग्रेंट, एक बात ये पता चली AD BC के कॉन्ग्रेंट है, दूसरी बात ये पता चली क्योंकि हमें दो चीज़ें प्रूव करनी थी कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल भी और कॉन्ग्रेंट भी। तो कॉन्ग्रेंट का बता देंगे कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से। अब AD कॉन्ग्रेंट है BC के, एक बात तो प्रूव कर दी, दूसरी बात कि AD पैरेलल है BC के, वो बताएंगे। इसको 1 कह लेते हैं क्योंकि इसकी वजह से वो बात प्रूव होगी। AD पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, AD पैरेलल है BC के, इसकी रीज़न होगी फ्रॉम 1 से क्यों? क्योंकि जब दो लाइंस ड्रा हुई, ये दो लाइंस ड्रा हुई, उनको एक लाइन कट कर रही थी, तो ये जो एंगल्स थे, इसका लेफ़्ट वाला और इसका राइट वाला एंगल आपस में बराबर प्रूव हो गए, तो यकीनन ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगे, यानी एंगल बराबर थे वो बता दिया, ये दोनों प्रूव हो गया कि ये आपस में पैरेलल हैं। अब जब ये दोनों साइड्स कॉन्ग्रेंट भी हैं पैरेलल भी हैं, ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रेंट भी हैं पैरेलल भी हैं, इसी तरह ये दोनों साइड आपस में कॉन्ग्रेंट भी हैं पैरेलल भी हैं, ये गिवन में था, इन दोनों का हमने प्रूफ में किया। तो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, मतलब पता चल गया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जो कि प्रूव करना था। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है। ये थ्योरम 11.2 था।